हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ई श्रम विभाग के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें से ये बताया गया है कि बहुत सी महिलाओं का और बहुत सी लड़कियों का जो है कार्ड यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। और जिसमें ये भी बताया गया है कि इन सभी को जो है नहीं मिलेगा ई श्रम कार्ड का एक भी रुपया। तो आप में से जितनी भी महिलाएँ और जितनी भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रही हैं ना, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किन किन लोगों का यहाँ पर ये कार्ड रिजेक्ट हो चुका है और किस वजह से जो है आपका कार्ड रिजेक्ट हुआ है। और अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपका उसमें नाम है तो आपको समझ लीजिए कि आपको पैसे ई श्रम विभाग की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे थे तो उस समय ये योजना चलाई गई थी कि प्रत्येक ई श्रम कार्ड धारक को जो है 500 रुपये प्रति महीने की दर से 4 महीने का यहाँ पर जो है भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा, जिसकी किस्तें रिलीज़ होती चली जा रही हैं, यानी सभी श्रमिकों के खाते में पैसे आते चले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है ई श्रम विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, यानी वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया है कि इन महिलाओं को और इन लड़कियों को ई श्रम कार्ड का पैसा नहीं मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर क्यों नहीं मिलेगा ई श्रम कार्ड का पैसा। तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और जो है यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक, कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर से शेयर करिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ अपलोड होती हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ई श्रम कार्ड योजना के तहत कामगारों के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते हैं। ये पैसे सिर्फ उन्हें ही मिले हैं जो असंगठित क्षेत्र में जो है काम करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ई श्रम विभाग की तरफ से सभी ई श्रम कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें से बहुत सी महिलाएं और लड़कियों का कार्ड जो यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो किन किन लोगों का निरस्त हुआ है, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं, ये कार्ड सिर्फ उन्हीं महिलाओं और उन्हीं लड़कियों का निरस्त किया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करती हैं। ई श्रम की सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपना ई श्रम कार्ड जो है वैसे ही उन्होंने बनवा लिया था। वो काम भी नहीं करती हैं, फिर भी उन्होंने जो है बनवा लिया था। तो कौन कौन से जो है असंगठित क्षेत्र में लोग नहीं आएंगे, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि इससे क्लियर हो जाए कि आप आओगे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जो है एक मज़दूरी का काम करते हो तो आप असंगठित क्षेत्र में आते हो। जैसे आप दिहाड़ी डेली कोई ना कोई मज़दूरी का काम करते हो। जैसे बहुत से लोग जो हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, जो लोग गरीब हैं वो डेली जो है मज़दूरी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर आप जो है मज़दूरी का काम करते हो तो डेफिनेटली आप असंगठित क्षेत्र में आते हो। वहीं अगर आपके पास जो है फर्नीचर की दुकान है या फिर आप फर्नीचर का कोई काम करते हो, किसी ठेकेदार के यहाँ पर भी अगर आप लेबर के तौर पे काम करते हो तो भी आप आते हो। अगर आप पेंटर का काम करते हो तो भी आप असंगठित क्षेत्र में आते हो। अगर आप प्लम्बर का काम करते हो, अगर आप राजमिस्त्री हो तो भी आप जो असंगठित क्षेत्र में आते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप राजमिस्त्री के यहाँ पर जो है लेबर का भी काम करते हो ना, तो भी आप इस क्षेत्र में आते हो। अगर आप जो है रोज़ाना दिहाड़ी का काम करते हो या फिर बिजली का काम करते हो, बिजली का मतलब कि जो घरों में फिटिंग वगैरह करते हैं बिजली वाले, ठीक है, उस तरीके से भी काम करते हो तो भी आप जो असंगठित क्षेत्र में आते हो। अगर आप कृषि का काम करते हो, जैसे बहुत से कृषि का काम करते हैं, जैसे कृषि लेबर हैं, सब्जी उगाना, फसलें उगाना, बेचना, खरीदना, ये सब वो सब लेबर का काम करते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है असंगठित क्षेत्र में ही आती हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बड़े बड़े कृषि, जो खेतिहर जिसको बोला जाता है, वहाँ पर भी बहुत से आप में से लोग जो उनके यहाँ पर भी जाते होंगे काम करने के लिए। तो अगर आप बड़े बड़े खेतिहर के यहाँ पर जाते हैं काम करने के लिए तो आप भी जो है एक कृषि लेबर के अंतर्गत आएंगे और आप भी जो है इस योजना के तहत जो है असंगठित क्षेत्र में ही गिने जाएंगे। वहीं अगर आप सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का भी काम करती हैं या फिर कोई लड़का ही सिलाई का काम, कढ़ाई बुनाई काम करता है, तो आप भी जो है यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में आते हो। अगर आप किसी कंपनी में वर्कर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने खाने के लिए, तो वहाँ पर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो भी आप असंगठित क्षेत्र में ही आते हो।
बस फ़र्क इतना रहना चाहिए कि आपका ESI PF नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो आप असंगठित क्षेत्र में आओगे। वहीं अगर आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान से यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपकी कि अगर आपकी बड़े कपड़े की दुकान है जहाँ पर आपको GST वगैरह पेड करना पड़ता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। छोटे मोटे कपड़े की दुकान चलाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपकी सब्ज़ी की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान रेडियो पे भी लोग लगाते हैं, कहीं कहीं दुकान सजा करके भी लगाते हैं, तो आप कहीं पर भी लगाते हो, आप जो है वो असंगठित क्षेत्र में ही गिने जाओगे। रेडी वाले की बात करें तो अगर आप जो सड़कें होती हैं उनके आजू बाजू में जो रेडियो पे अपना सामान बेचते हैं, उन्हीं से यहाँ पर ये रिलेटेड है। अगर आप उस तरीके का काम करते हो तो भी जो है आप एक मजदूर ही हो और असंगठित क्षेत्र में ही आते हो। अगर आपकी किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है या फिर पान की दुकान है, तो भी आप इस कैटेगरी में आते हो। वहीं अगर आप मछली पालन करते हो या फिर मछली बेचने का धंधा करते हो या फिर आपकी मछली की दुकान है, तो भी जो है आप असंगठित क्षेत्र में ही आते हो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शीशे पत्थर का भी काम करते हैं, यानी खिड़कियों में शीशे लगाना, पत्थरों का काम करना, टाइल्स वगैरह बैठाना, तो ये सब भी जो है असंगठित में ही आता है, इतना आप ध्यान रहिए। इसके बाद जो है अगर आप नाई हो यानी बाल वाल काटते हो तो भी आप इसी में आते हो। मेहंदी डिजाइनर हो तो भी आप जो है असंगठित क्षेत्र में ही आते हो। वहीं बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सड़क के किनारे रेहड़ी या किसी भी वस्तु को बेचने का काम करते हैं। जैसे आप में से ऐसे लोग होंगे जो डेली इवनिंग में, जैसे शाम के समय में सब्ज़ी वगैरह या मूंगफली वगैरह या छोले पूड़ी या फिर बर्गर वगैरह या फिर चाउमीन वगैरह की ठेलियाँ जो रेहड़ियाँ लगाते हैं, अगर आप ऐसा भी काम करते हो तो भी आप असंगठित क्षेत्र में ही आते हो। यहाँ पर जो मैंने काम दिए हैं ये थोड़े से ही काम हैं। अगर आप जो है ई श्रम काम का जो वो NOC होता है, यानी कोड जो काम वाला दिया गया है, अगर उसको डाउनलोड करोगे 150 प्लस वहाँ पर काम दिए गए हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो ये सारे काम करते हैं। तो अगर आप ये सारे काम करते हो तो आप असंगठित क्षेत्र में आते हो और आपको इसका ई श्रम कार्ड का जो भी फ़ायदा मिलता है, चाहे वो पैसे हुए चाहे और भी फ़ायदे हुए, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर किन महिलाओं को यहाँ पर पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। तो आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं। इस बात को आप नोट करिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाउसवाइफ हैं, यानी कहीं भी काम नहीं करती हैं फिर भी, या फिर जो है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली नहीं है। देखिए आप में से बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, सिर्फ और सिर्फ घर का ही काम करती हैं, यानी खाना बनाना, घर के काम करना, बर्तन वर्तन, ये फिर जो है घर का मतलब खुद का ही काम करना, कपड़े उपड़े धुलना, अपना परिवार वाला ही काम करना, इसी को बोला जाता है हाउसवाइफ, यानी सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना। तो और वो अलग से कहीं भी असंगठित क्षेत्र में काम नहीं करती हैं। तो फिर भी उन्होंने जो है अपना ई श्रम कार्ड जो है बनवा लिया है। उन्हें ऐसा लगा कि ई श्रम कार्ड कोई ऐसी योजना है जिसे हमें बनवा लेंगे फिर भी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपने किया होगा तो डेफिनेटली आपका कार्ड जो है रिजेक्ट हो चुका है। अगर नहीं किया होगा तो आपको अब बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रिजेक्ट भी हो गया है और इसे बनवाने से आपको फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उन्हीं लोगों का कार्ड जो है ई श्रम विभाग की तरफ से रद्द कर दिया गया है, यानी उन लोगों को अब जो है पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसके पात्र ही नहीं हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, असंगठित क्षेत्र का मतलब जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, जो पलायन करके इधर उधर मजदूरी का काम करते हैं, उन सभी का यहाँ पर ये कार्ड बनाए जा रहे थे। ऐसा नहीं है आप कुछ काम नहीं करते हो, बस ये कार्ड बनवा लोगे तो सारा फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई श्रम विभाग की तरफ से आपके कार्ड को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ हैं और उन्होंने अपना कार्ड बनवा लिया था। तो ये तो बात क्लियर हुई कि किन महिलाओं का रिजेक्ट हुआ है। अगर आप ऐसी महिला हैं जो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करते हैं और आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, तो डेफिनेटली आपका ही रद्द हुआ है। आप अपनी जो है चेक कर लीजिए ई श्रम की वेबसाइट पर। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किन लड़कियों का यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो सिर्फ हाउसवाइफ थी और उन्होंने अपना कार्ड जो है ई श्रम वाला बनवा लिया था, ठीक वैसे ही ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। ये पढ़ाई वाले को नोटिस करिएगा। आप में से बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, यानी कोई भी मजदूरी का आप लोग काम नहीं करते हो, फिर भी जो है अपना आपने जो है कार्ड बनवा लिया ई श्रम कार्ड का। ई श्रम कार्ड जब
बन रहे थे, कार्ड बनाए जा रहे थे ई श्रम विभाग की तरफ से, तो आप पढ़ाई कर रही हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं और आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है ई श्रम का लाभ लेने के लिए, तो ये आपको बता दें कि आपका कार्ड जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी अब आप लोगों को जो है ई श्रम का पैसा भी नहीं मिलेगा और ई श्रम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बता दूं कि ई श्रम जो है सिर्फ़ और सिर्फ श्रमिकों के बनाए जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ऐसे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी श्रमिक का काम तो पढ़ाई करना तो होता नहीं है। जब आप कोई मजदूरी का काम करोगे तभी इस कार्ड के आप पात्र हो। अगर आप ऐसी गलती कर चुके हो कि मतलब आप श्रमिक का काम नहीं करते हो फिर भी अपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है लाभ लेने के लिए, तो इतना समझ लीजिए कि ई श्रम विभाग की तरफ से आपका जो है कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी अब आपको जो है कोई भी ई श्रम कार्ड का पैसा या फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि किन महिलाओं को और किन लड़कियों का ई श्रम कार्ड का पैसा और लाभ नहीं मिलने वाला है। यहाँ से सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो फिर भी आप हमें नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं इस पर ज़रूर से वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।